नमस्कार, आप देख रहे हैं समता समय और मैं हूं कविता। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो देश की नींव को मजबूत करता है। ये है भारत के गरीबों, मजदूरों और वंचित समुदायों के लिए बनी सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी। हम अक्सर बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं, लेकिन हमारे समाज के इस सबसे बड़े वर्ग की जिंदगी को सीधे तौर पर छूने वाली उन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती जो उनकी जीवन रेखा है। आज हम ऐसी 5 सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे जो आपको सीधे लाभ दे सकती हैं। हमारा उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि आप इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, आपको किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और कहाँ शिकायत करनी है। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जो सबसे बड़ी चिंता को दूर करती है। वो है आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा। पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीब, मजदूर और कमजोर आय वर्ग के लोगों को पक्का घर दिलाने के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। यदि आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या आपके पास कच्चे मकान हैं, तो ये योजना आपको घर बनाने के लिए सब्सिडी देती है। शहरी क्षेत्रों के लिए ये पे में अर्बन है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पे में ग्रामीण। इसका लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास कोई पक्का मकान ना हो और अगर आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये योजना न केवल घर देती है, बल्कि ये महिलाओं को सशक्त भी करती है, क्योंकि घर का मालिकाना हक परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से दिया जाता है। दूसरी योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी है। गरीब परिवारों के लिए ये योजना प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करती है। इसका लाभ लेने के लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होता है। आपको ये जानना जरूरी है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। पात्रता मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटा पर आधारित होती है। यदि आपका नाम इस सूची में है, तो आप सरकारी और निजी दोनों तरह के सूचीबद्ध अस्पतालों में ये इलाज करा सकते हैं। अगर अस्पताल आपसे पैसे मांगता है या इलाज से मना करता है, तो आप सीधे 14555 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। ये योजना गंभीर बीमारियों में गरीब परिवारों को कर्ज में डूबने से बचाती है। तीसरी और सबसे जरूरी योजना जो सीधा आर्थिक सहारा देती है, वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वरदान है, यानी आपके रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, मनरेगा मजदूर या घरों में काम करने वाली बहनें। इस योजना में आपको हर महीने एक छोटा अंशदान करना होता है। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष पूरी होगी, आपको हर महीने 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार भी आपकी ओर से उतना ही अंश दान करती है, यानी ये एक तरह का डबल फायदा है। इसका लाभ लेने के लिए आपका ई-श्रम कार्ड बना होना चाहिए, जो आपकी श्रम पहचान को प्रमाणित करता है। चौथी योजना जो हर नागरिक की थाली से जुड़ी है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई ये योजना आज भी मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रही है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं, उन्हें ये योजना 5 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति मुफ्त देती है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको हर महीने ये पूरा राशन मिल रहा है या नहीं। यदि राशन डीलर आपको कम राशन देता है या मना करता है, तो आपको तुरंत अपने जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आपका राशन कार्ड ही इस योजना का लाभ उठाने का प्राथमिक दस्तावेज है। और 5वीं योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और वंचित छात्रों के लिए है। ये है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं। केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी के उन बच्चों को शिक्षा जारी रखने में मदद करती है जिनके परिवार की आय कम है।
इसके तहत छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है। इन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन अक्सर साल में एक बार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन शुरू होते हैं। आपको अपनी पिछली कक्षा की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र तैयार रखना होगा। ये योजना सुनिश्चित करती है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बच्चे की शिक्षा बीच में न छूटे। हमारा निवेदन है कि आप इन योजनाओं की जानकारी को केवल सुने नहीं, बल्कि इसका लाभ उठाएं। अगर आपको आवेदन करने में कोई कठिनाई आती है तो अपने निकटतम CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करें। ये थी समता समय पर आज की सबसे जरूरी और उपयोगी जानकारी। हमारी अपील है कि आप इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इन योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।